बेचारा बूढ़ा गीदड़। गंगा नदी के किनारे एक पर्वत था। उस पर्वत पर एक बूढ़ा बड़ा वृक्ष था। वृक्ष पर बने एक कोटर में एक गीदड़ रहता था। गीदड़ जब बूढ़ा हुआ तो उसके नाखून झड़ गए और आंखों की रोशनी कम हो गई। उस वृक्ष पर अनेक पक्षी भी रहा करते थे। वे अपने भोजन में से थोड़ा थोड़ा भोजन गीदड़ को दे दिया करते थे। इस प्रकार उसका निर्वाह हो जाता था। जब पक्षी भोजन की तलाश में जाते तो गीदड़ उनके बच्चों की देखभाल कर लिया करता। एक बार एक बिलाव उधर से जा रहा था। उसने देखा कि उस वृक्ष पर अनेक पक्षी हैं। उसको उन पक्षियों को खाने की इच्छा होने लगी। इस विचार से वह उस पक्षियों के पास समीप में जा पहुंचा। बिलाव को आता देखकर उस पक्षी पर रहने वाले पक्षियों के बच्चे डरकर चीखने चिल्लाने लगे। गीदड़ ने जब उनका चिल्लाना सुना तो उसने जोर से कहा, कौन आ रहा है? बिलावर ने जब गीदड़ को देखा तो भयभीत होकर सोचने लगा, हाय अब तो मैं मरा। उसने मन ही मन विचार किया, भय से तब तक भयभीत नहीं होना चाहिए जब तक वह सामने न आ जाए, और अगर वह सामने आ ही जाए तो बुद्धिमान को चाहिए कि उसे बचने का उपाय क्या करे। यह सोचकर वह गीदड़ के पास गया और बोला, बड़े भैया मैं आपको प्रणाम करता हूँ। गीदड़ ने पूछा, कौन हो तुम? उसने कहा, मैं बिलावा हूँ, दूर हट, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। गीदड़ ने गुस्से में कहा। बिलावा बोला, आप मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद यदि आप उचित समझे तो मुझे मार डालिए, क्योंकि कहा भी गया है कि समझदार व्यक्ति को चाहिए कि अनजान व्यक्ति को अथवा उसके व्यवहार को भली भांति समझ परख कर ही मारना अथवा सम्मान करना चाहिए। गीदड़ बोला, अच्छा बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? बिलावा बोला, मैं यहाँ गंगा तट पर रहता हूँ और नियत गंगा स्नान करता हूँ। मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं नित्य पूजा व्रत करता हूँ, इसीलिए मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। यहाँ रहने वाले पक्षी आपकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। उन्होंने मुझे बताया है कि बड़े धर्मात्मा और ज्ञानी हैं, इसीलिए आप पर भरोसा किया जा सकता है। आप जैसे विद्वान से मैं धर्म के बारे में जानने के लिए यहाँ आ गया हूँ, किंतु आप तो घर आए अतिथि को मारने के लिए दौड़ पड़े। घर में आए हुए शत्रुओं का भी उचित अतिथि सत्कार किया जाना चाहिए। क्या आपने देखा नहीं कि वृक्ष को काटने आए लकड़हारे को भी वृक्ष अपनी छाया देता है? वह उस पर भी उसी भाव से छाया करता है जिस भाव से अन्य लोगों पर करता है। यदि किसी के पास उचित सामग्री ना हो तो भी वह केवल मीठी बातों से ही अतिथि का स्वागत करना चाहिए। इसीलिए कैसा भी अतिथि घर क्यों ना आ जाए, उसको यथोचित सत्कार करना ही चाहिए, क्योंकि अतिथि को देवता माना गया है। बिलावा की बात सुनकर गीदड़ बोला, भाई तुम तो बिलावा हो, स्वभाव से मांसाहारी। इस वृक्ष पर पक्षियों के बच्चे निवास करते हैं, इसीलिए मैंने ऐसे कहा। यह सुनकर बिलावा कान पकड़कर कहने लगा, मैं तो धर्मशास्त्र को सुनकर ही पूजा पाठ करना आरंभ कर लिया। शास्त्रों में विभिन्न विषयों पर भले ही मतभेद रहता हो, किंतु अहिंसा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इस विषय पर सब शास्त्र एकदम एकमत है, और एकमात्र धर्म ही प्राणी का एक ऐसा मित्र है जो मरने के बाद भी उसके साथ जाता है, शेष तो शरीर के साथ ही नष्ट हो जाता है। इस प्रकार बिलाव ने गीदड़ को विश्वास दिलाया। गीदड़ ने बिलाव को एक छोटे कोटर में रहने की अनुमति दे दी। कुछ दिन बाद बीत जाने पर बिलावा वहाँ की सारी परिस्थितियाँ समझ गई। गीदड़ बूढ़ा और अंधा है, यह जानकर उसने पक्षी के बच्चे को पकड़ कर अपने कोटर में लाकर मारना आरंभ कर दिया। पक्षियों के मरने हुए बच्चों की हड्डी व चुपके से गीदड़ के कोटर में छिपा देता। अंधा होने के कारण गीदड़ को कुछ नहीं दिखाई देता। जिन पक्षियों के बच्चे मर गए थे उन्होंने चीखना चिल्लाना आरंभ किया। जब बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती गई तो सभी मिलकर उसकी खोज के लिए आरंभ हो गए। बिलावा को जब इस स्थिति का ज्ञान हुआ तो अपने कोटर में से निकलकर भाग गया। पक्षियों को चैन नहीं था। उन्होंने गीदड़ के कोटर की भी तलाशी ली। वहाँ उन्होंने एक एक कोने
उससे कुछ पूछे जाने उनको अपनी चोट से मार मार कर अधमरा कर दिया। कुछ दिनों में बेचारा गोंडा गिद्दड़ मर गया। थैंक यू फॉर